पर्दे के हवाले से आपके ख़यालात को बुनियाद बनाते हुए बहुत सी बच्चियां पर्दा नहीं करती और कहती हैं कि गामदी साहब ने इस हवाले से सहूलत पर मबनी नज़रिया पेश किया है। इस हवाले से आप अपने ख़यालात की कुछ वजाहत फरमावें। मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि मैं सहूलत पर मबनी कोई नज़रिया पेश करूँ। मैंने कुरान मजीद और रवायात के अंदर जो कुछ बयान हुआ है उसका जो कुछ फ़हम मेरा है उसको दलाइल के साथ बयान कर दिया है। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि किस चीज़ में सहूलत है और किस चीज़ में तंगी है। मुझे तो खुदा के दीन को समझना है। तो इस वजह से अगर कुछ लोगों ने इस मामले में सख्ती और तंगी पैदा कर दी थी तो मैंने उससे निजात दिला दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने मोहतरम जवेद अहमद गामदी साहब का मौक़िफ़ उनके जवाब की सूरत में समाअत किया। बहुत से लोगों को लगा होगा कि गामदी साहब अपना जो मौक़िफ़ है पर्दे के हवाले से बड़ा मजबूत और ठोस रखते हैं, लेकिन हकीकत हाल इसके बरक्स है। गामदी साहब का जो मौक़िफ़ है पर्दे के हवाले से वो इंतहाई कमज़ोर है। अभी आपने देखा कि सवाल में पूछा गया कि आपके बारे में ये मारूफ है, बहुत सी बच्चियां कहती हैं कि हम इस वजह से पर्दा नहीं करती चूँकि गामदी साहब इसमें सहूलत पैदा करते हैं। लेकिन गामदी साहब ने एक बड़ा अच्छा जवाब देने की कोशिश की। कहा कि मैं अल्लाह ताला से पनाह चाहता हूँ इस मामले में कि मैं किसी चीज़ में सहूलत पैदा करूँ। मेरा मतमा नज़र तो कुरान और सुन्नत को समझना और उस तक रसाई हासिल करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बड़ी क्लियर कहना चाहता हूँ कि गामदी साहब सहूलत पसंदों के तर्जुमान नहीं हैं। ये कहना कि गामदी साहब सहूलत पैदा करते हैं ये बात गलत है, और ये इतराज़ अगर है तो ये पूरा इतराज़ नहीं है, और अगर ये सवाल है तो ये मुनासिब सवाल नहीं है। असल में गामदी साहब सहूलत नहीं बल्कि आज़ादी पैदा करते हैं, और गामदी साहब को आज़ादी पसंद लोगों का तर्जुमान कहना चाहिए, और दीन के मामले में आज़ादी का रवैया रखने वाली शख्सियत अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, गामदी साहब कह रहे हैं कि इस मामले में जो कुछ लोगों ने सख्ती और शिद्दत पैदा कर दी थी मैंने उसको कम किया है। गामदी साहब, आप जरा देखें तो सही कि कुरान तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में सख्ती नहीं है, दीन में तंगी नहीं है, और हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, तंगी पैदा ना करो। तो आपको क्या लगता है कि 1400 साल के जो उलमा थे वो अल्लाह और उसके रसूल के कौल को सही नहीं समझ सके, इसलिए उन्होंने पर्दे के मामले में सख्ती रवा रखी है, और आप 1400 साल के बाद आके उस सख्ती को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या कम करने की आपने जसारत की है। और आप उस यानी कि आजादी को जो आपने लोगों को दी है, वैसे तो दाढ़ी के मामले में, लिबास के मामले में, नमाज के मामले में और बहुत सारी चीजों में आपने सहूलत नहीं बल्कि आजादी दी है, तो इस मामले में भी आपने एक बड़ी आजादी दी है खवातीन को। हालांकि उन जमहूर उलमा का जो मुत्तफिका फैसला और फतवा है वो इसी पर है कि खवातीन चेहरे का पर्दा करेंगी, लेकिन आपके यहां चेहरे का पर्दा नहीं है, जबकि वो जमाने खैर के जमाने हैं। हुजूर का जमाना खैर का जमाना, सहाबा का जमाना खैर का जमाना, ताबईन का जमाना खैर का जमाना, तबा ताबईन का जमाना खैर का जमाना, फिर इसी तरह खैर कम होती होती 1400 साल के बाद हमारा जमाना आ गया। अब हमारे जमाने में कौन सी खैर है कि आप इस जमाने में औरतों के पर्दे को खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, और आप इसमें समझ रहे हैं कि मैंने, बल्कि आपने खुद कहा कि मैं सहूलत नहीं देता, लेकिन फिर आप समझ भी यही रहे हैं कि मैंने सहूलत दी है। लेकिन मैं ये समझता नहीं, मेरा यकीन है कि आप सहूलत नहीं दे रहे, आप इसमें आजादी दे रहे हैं। हालांकि सहूलत अल्लाह ने दी थी। कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमजान के रोजे रखो, लेकिन अगर तुम सफर में हो तो उसको छोड़ सकते हो, बाद में कजा कर सकते हो। ये अल्लाह ताला ने सहूलत दी हमें। नमाज हमें 4 रकात पढ़नी है, लेकिन अगर हम सफर में हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से सहूलत है कि आप उसमें कसर कर सकते हो। फिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा आपने सहाबा इकराम से फरमाया कि ए मेरे साहब, रास्तों में बैठने से बचा करो, रास्तों में ना बैठा करो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, रास्तों में बैठे बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है, हमें वहां बैठ के बातें करनी होती हैं, लेन देन के मामला तय करने होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा रास्ते में बैठे बिना गुजारा नहीं है तो फिर आप रास्ते का हक अदा किया करो। ये आसानी नहीं है तो और क्या है?
पहले रास्ते में बैठने से मना किया जा रहा है, लेकिन फिर इजाजत दी जा रही है और साथ क्या कहा जा रहा है, फरमाया कि रास्तों का हक अदा करो। तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो हक क्या है? आपने फरमाया सलाम किया करो, नजरें नीची रखा करो, बुराई से रोका करो, अच्छाई की दावत दिया करो, अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हो तो उसे उठा दिया करो। अब अल्लाह भी आसानी पैदा फरमा रहे हैं, हुजूर भी आसानी पैदा फरमा रहे हैं। मैं ये दो मिसालें दे रहा हूं, वरना तो कितने ही मामलात हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसानी पैदा फरमाई है। अब यस्सिरू वला तुअस्सिरू का मतलब क्या है कि दीन आसान है। जो आसानी अल्लाह और रसूल ने फरमाई है उसके ऊपर कदगन न लगाओ, उसके सिवा और अपनी तरफ से कोई इजाफा ना करो। और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में खुद औरतों के ऊपर पर्दा लाजिम किया है। आप किस रूह से आसानी पैदा कर रहे हैं? आप किस रूह से आजादी दे रहे हैं? और 1400 साल से जमहूर उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि औरत के लिए चेहरे का पर्दा है, और आप कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है। अब आप बताएं कि आपके फहम को दुरुस्त समझें या उनके फहम को दुरुस्त समझें। आप कहते हो कि मैं अपने फहम के मुताबिक कुरान और सुन्नत से दलाइल लाता हूं। अब आप ही जरा बताइए कि आपका फहम क्या इमाम शाफी से ज्यादा है, इमाम अहमद बिन हंबल से ज्यादा है, इमाम अबू हनीफा से बढ़कर है, क्या इमाम मालिक से बढ़कर है? और यकीनन आपका जवाब नफी में होगा जब आपका फहम उन तमाम मुहद्दिसीन, फुकाहा, मुफस्सरीन से कम तर है। तो फिर उनके फहम को आपको फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने फहम के मुताबिक कुरान और सुन्नत से दलाइल निकालने चाहिए, बल्कि अपने फहम को कुरान और सुन्नत के ताबे कर देना चाहिए। हां, जहां जरूरत होगी वहां अहले इल्म की बात मानी जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज होती है कि जिसकी पीछे हमें रहनुमाई नहीं मिलती, आप हमारी रहनुमाई करते हैं, तो हम मानने को तैयार हैं।